इनको कुछ खुद तो कुछ करना नहीं। कहीं एयरपोर्ट के नाम बदल रहे, कहीं रोडों के नाम बदल रहे, कहीं स्कूलों के नाम बदल रहे, कभी हॉस्पिटलों के नाम बदल रहे, कभी यूनिवर्सिटी बनाना भाई तू अपने नाम से बना यूनिवर्सिटी, लगा बोर्ड, हम भी आएंगे उद्घाटन कर। तुम बनी बनाई दूसरे की चीज़ों का उनके नाम बदल रहे हो, क्यों? बना यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी ना, तुम भी बनाना और अपने नाम से रख, चाहे तू गोडसे के नाम से रख, बना तो सही, हिम्मत तो कर। देश का पैसा देश में लगा, विदेशों में भेज रहा है। जहाँ पोलिंग बूथ होते हैं ना, वहाँ इनके हैकर खड़े होते हैं, आधा घंटे के लिए हैक करते हैं मशीनों को। तो फिर हैक करती तो फिर हटाते ना मशीन को, क्यों नहीं हटा रहे? उनको मालूम है हैकिंग होती है, तो वो ज़्यादा हैकिंग कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा हैकिंग कर रहे हैं। वो अब उन्होंने तो पाल लिए, चुनाव आयोग तो जो बोलेंगे वो बोलेगा। आज इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, इन्होंने क्या किया? सिर्फ देश का बेड़ा गर्क किया। पूर्ण बहुमत की सरकार देश इसलिए चुनता है कि देश का बेड़ा गर्क करो। ऑफिस बनाए हैं, ऐसे राम मंदिर के लिए आए थे, राम मंदिर तो अब बन रहा है। पहले पूरे देश में, हर प्रदेश में इनके बड़े बड़े विशाल भव्य इनके ऑफिस बने हैं। पहले इन्होंने अपने लिए सोचा है, देश के लिए नहीं सोचा। इंदिरा जी को हर फील्ड में, देश के क्या विदेशों तक उन्होंने नाम रोशन किया है। उनको आयरन लेडी इसीलिए बोला गया था, और उनकी जो शक्ति स्थल पे उनकी शिला बनी हुई है पत्थर की, कि जैसे पत्थर की तरह अडिग थी वो अपने फैसले लेने में, और उसको फैसला लेने के बाद उसको उतारती थी, करके दिखाती थी। वो अडिगता, इसीलिए अपोजिशन के लोगों ने भी उनको सराया, पूरी सभा में सराया, पूरी लोकसभा में सराया, इसीलिए क्योंकि वो एक कुशल प्रधानमंत्री थी। उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया, महिलाएं पहले दबे और कुचले तरीके से देखा जाता था, इस नज़र से उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया, युवाओं को बहुत आगे बढ़ाया, किसानों को बहुत आगे बढ़ाया। हर फील्ड में उन्होंने, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारखाने आज तो उनको बेचा जा रहा है एक के बाद एक, उन्होंने देश में लाई इसीलिए जिससे देश के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले और हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। अंधी बहरी सरकार बैठी हुई है, इनके बोलने से इनके कानों में जूं नहीं रह रही, आँख बंद करके बैठी हुई हैं। तो ये सरकारें जब भी विपक्ष में होती थी, आपको मालूम होगा स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके आई थी, और वो भव्य प्रधानमंत्री कहूँगी मैं उनको, मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने जब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी गिर गई थी और एक भारत की जीडीपी ऐसे थी जो अप कर रही थी, उस समय भी देश को संभाला हुआ था, जबकि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी डाउन थी, तो उनको चूड़ियाँ लेके ऐसे खनकाती थी, कहती थी वो देश नहीं चला सकते, चूड़ियाँ पहन लो। आज वो कहाँ हैं? महिला, उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार में यही कारनामे हो रहे हैं कि उन्हीं की नाक के नीचे और एक बच्ची के साथ, पहले जब वो उसके साथ बलात्कार होता है तो वहाँ किसी हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में नहीं लिया जाता, वो बेचारी तड़पते हुए उसके माँ बाप सफदरजंग हॉस्पिटल में लाते हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग भी थे सफदरजंग हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको रात को 2:30 बजे यहाँ से भेजा जाता है और माँ बाप को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, उनको बॉर्डर पे रोक लिया जाता है और रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। क्या माँ बाप को अपनी बेटी को जलाने का, उसका अंतिम संस्कार का अधिकार भी नहीं? ये सरकार हिंदू धर्म के, ये कहते हैं हम अनुयायी हैं, कहाँ? हिंदू धर्म की सारी परंपराओं को तो इन्होंने नोच दिया है और उनको इतना पैरों के नीचे दबा दिया है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों को पैसा देके और भगा रहे हैं, उनको देते जा रहे हैं और भगाते जा रहे हैं। देश में तो कुछ बच ही नहीं रहा। जब एक अमाउंट होता था आरबीआई बैंक में, उसको छेड़ा नहीं जाता था। वो जैसे आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है ना, आज हमारा देश कटोरा लेके खड़ा है और विदेशों से फंड आ रहा है जिससे कोरोना की बीमारी का इलाज हो रहा है। हमें कटोरा मांगने की जरूरत नहीं थी, हमारा देश खुद सक्षम था। वो आरबीआई में पैसा इसीलिए रखा जाता था कि बुरे समय में वो हमारे देश के काम आए। वो आरबीआई का पैसा इन्होंने बिना पूछे, बिना उसके लिए, और उसने दे के पूंजीपतियों को दे के भगा दिया। क्यों? हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से
क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो देश के साथ कैसा क्यों बदला ले रहे हैं। देश 600 दिया था, उन्होंने 2500 और बढ़ा दिया। जब वो पहले ही लॉस में था तो उसको क्यों दिया, और फिर भगाया क्यों? कांग्रेस ने भगाया तो नहीं था, इन्होंने भगाया क्यों? क्योंकि साठगांठ थी। ये सरकार, वो आरबीआई को देखो ना, उसने कार्रवाई करना सोचा, उसको चेंज कर दिया। ये इन्होंने करने तो दे रहे नहीं ना। जो कोई करेगा, जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम अब देखो प्रियंका गांधी जी जा रही थी, वहाँ उनको रोका गया, दोबारा गई, फिर रोका गया, आखिर गई ना वो। पर ऐसे हर जगह हम लड़ते रहेंगे, नहीं तो देश की जनता हमें भी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि अपोजिशन का काम है जहाँ गलती हो वहाँ आवाज़ उठाना। ये कुछ भी बोलते रहे, ये मोदी भक्त हैं, ये देशभक्त नहीं है, ये मोदी भक्त हैं। देशभक्त वो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में काम किया। देश की आज़ादी में इनका बताओ कहाँ योगदान रहा। इंदिरा जी का ले लो, जवाहरलाल नेहरू का ले लो, एक से एक कांग्रेस के नेताओं का ले लो जिन्होंने योगदान दिया। ये कहाँ थे उस समय, कौन से बिल में छुप के बैठे हुए थे? पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इतने काम होने चाहिए देश में जैसे इंदिरा जी ने किए थे। इंदिरा जी के बाद राजीव जी के पास आई थी पूर्ण बहुमत की सरकार। जब मनमोहन सिंह जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने काम किया।